Good morning to dear students. This is your lesson number 3 from your Flamingo book, and the name of your lesson is Deep Water, and the name of the author is William Douglas. William Douglas. प्यारे बच्चों, ये आपका लेसन नंबर 3 है और किस बुक से लिया गया है? फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। इस लेसन का क्या नाम है? डीप वाटर। डीप वाटर। और इस लेसन के ऑथर का क्या नाम है? विलियम डगलस। तो सबसे पहला, जब कोई भाई पैसेज दिया जाता है तो उसमें यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेसन? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेसन, या इन विच लेसन दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? इन विच लेसन दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। भी किस लेसन से ये पैसेज लिया गया है? तो दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन डीप वाटर। तो ये लेसन ये जो लेसन जो है, क्या नाम इस लेसन का? डीप वाटर है। तो आपसे क्या आंसर देना है आपने? दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन डीप वाटर। फिर आपसे ऑथर का नाम पूछा जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस पैसेज, यानी इस पैसेज के ऑथर का क्या नाम है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो द नेम ऑफ द ऑथर इज विलियम डगलस। विलियम डगलस। तो सबसे पहले आओ हम इसके ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द ऑथर, यहाँ लेखक के बारे में दे रखा अभी, विलियम डगलस। अब विलियम डगलस का जन्म कब हुआ है? विलियम डगलस वाज बोर्न इन, तो विलियम डगलस कब जन्म हुआ इनका? 16 अक्टूबर 1898। 16 अक्टूबर 1898 में इनका जन्म हुआ। कब जन्म हुआ इनका? 16 अक्टूबर 1898, मिनेसोटा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर जो मिनेसोटा नामक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इसको हम मिनेसोटा को शॉर्ट में मेन भी बोलते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई? ही वाज डाइड इन, कब मृत्यु हुई है? 19 जनवरी 1980। 19 जनवरी 1980 में उनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर? बाथस्डा। बाथस्डा जो मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जगह है। बाथस्डा जो जगह है मैरीलैंड के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो मैरीलैंड के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में जो मैरीलैंड नामक जगह है, तो उसके अंदर बेथेस्डा एक जगह है, तो वहाँ पर इसकी क्या हुई? मृत्यु हुई। अब इनकी जो स्पाउस, यानी जो इनकी जो पत्नी है, भाई उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। जो इनकी जो पहली पत्नी थी, जॉन मार्टिन। जॉन मार्टिन, तो वो इनकी पहली पत्नी थी। और उनसे इनकी शादी कब हुई थी? भाई शादी हुई थी 1963 में। और कब तक भाई वो रही? तो 1966, 1966 तक। तो इनकी पहली शादी कब से कब तक थी? भाई 1963 से 1966 तक। उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी शादी की। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? जो इनकी सेकंड वाइफ थी, कैथलीन हेल फेरनन। कैथलीन हेल फेरनन, तो इनकी सेकंड वाइफ थी। तो कब उनसे शादी हुई? 1966 से 1980। 1966 से 1980, तो ये उनका टाइम पीरियड था भाई। इसके बाद जो इनके जो बच्चे हैं भाई, चिल्ड्रन, मिलड्रेड डगलस। एक बच्चे का नाम मिलड्रेड डगलस, और सेकंड बच्चे का जो नाम था वो क्या था? विलियम डगलस जूनियर। तो विलियम डगलस जूनियर, तो ये उसके बच्चे थे विलियम डगलस के। इनकी बुक्स का आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। इनकी बुक्स के नाम हैं भाई, दो बुक्स के नाम आपको बता रहा हूँ। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। और सेकंड बुक कौन सी थी भाई? द कोर्ट ईयर्स। तो 1939 से 1975, यानी कोर्ट में उन्होंने जो समय बिताया 1939 से 1975 तक। तो ये बातें आपको पता होने चाहिए भाई। उन्होंने एजुकेशन यानी शिक्षा कहाँ से ली?
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डेविस हाई स्कूल, डेविस हाई स्कूल से और उसके बाद विटमैन कॉलेज से, उसके बाद विटमैन कॉलेज के बाद येल जो यूनिवर्सिटी थी, जो विश्वविद्यालय था, कोलंबिया का जो लॉ स्कूल था, तो इन सभी से उसने शिक्षा ग्रहण करी। ये जो उसने एजुकेशन कहाँ कहाँ से ली? डेविस हाई स्कूल से, विटमैन कॉलेज से, येल यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया जो लॉ स्कूल है वहाँ से, इन सभी जगहों से उसने शिक्षा ग्रहण की। तो आपको ये पता चल गया होगा अभी विलियम डगलस का जन्म कब हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भाई विलियम डगलस का जो जन्म हुआ है बता दिया गया ना आपको भी, 16 अक्टूबर 1898 में उनका जन्म हुआ और मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1980 में। तो वाज बोर्न इन मेन, मेन के अंदर उनका जन्म हुआ, मिनेसोटा में। और ये मिनेसोटा जगह कहाँ पड़ती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ती है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग, यानी स्नातक की परीक्षा पास कर लेने के बाद, विद बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी जो आर्ट्स की जो परीक्षा है अभी, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो उसने की, ठीक है भाई, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट है, फिर कॉमर्स है, फिर साइंस है। तो जो स्नातक की परीक्षा है वो किसी से भी की जा सकती है भाई, आर्ट में भी की जा सकती है, और कॉमर्स में भी की जा सकती है, और फिर आपका साइंस में भी की जा सकती है। तो उस जो स्नातक की जो परीक्षा है वो किस सब्जेक्टों के साथ की उसने? इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ही स्पेंट 2 years टीचिंग इन हाई स्कूल इन याकिमा। ही स्पेंट 2 years, उसने 2 वर्षों का समय बिताया टीचिंग, पढ़ाते हुए, हाई स्कूल इन याकिमा, यानी जो याकिमा का जो हाई स्कूल था तो वहाँ पर उसने 2 साल तक पढ़ाया। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा, यानी याकिमा के हाई स्कूल में 2 वर्ष तक उसने पढ़ाया। हाउ एवर, फिर भी, हाउ एवर का फिर भी होता है, और लेकिन ही गोट टायर्ड ऑफ दिस, लेकिन वो इस पेशे से थक गए, लेकिन वो इस काम से थक गए। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया, टू परस्यू ए लीगल कैरियर, यानी वो कानूनी जो शिक्षा होती है, यानी जो कानून की जो पढ़ाई होती है तो उसमें अपना हाथ आजमाएगा, यानी आगे वो कानूनी जो पेशा होता है उस काम को वो करेगा। टू परस्यू ए लीगल कैरियर, लीगल कैरियर होता है जो कानूनी जो व्यवसाय होता है तो उसको करना। तो आगे क्या सोचा भाई, मैं आगे कानूनी जो व्यवसाय है उसको मैं अपनाऊंगा। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिला, कब में कहाँ मिला है? एट येल, येल नामक जगह पर मिला। एंड बिकेम एन एडवाइजर, और एक सलाहकार बन गया, किसका? सलाहकार बन गया, किसका सलाहकार बन गया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और जो फ्रेंड था भाई और उसका, उस राष्ट्रपति, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट क्या थे? राष्ट्रपति थे, उसका वो दोस्त भी बन गया। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट, जो डगलस था ना वो प्रमुख, यानी वकीलों में वो प्रमुख था। लीडिंग एडवोकेट, लीडिंग का मतलब होता है प्रमुख, एडवोकेट होता है वकील, यानी जो वकील थे तो उन वकीलों में वो प्रमुख था। ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और वो व्यक्तिगत अधिकारों के लिए लड़ता था। ऑफ इंडिविजुअल्स राइट, यानी व्यक्तिगत अधिकारों के लिए लड़ने वाला वो प्रमुख वकील था। ही रिटायर्ड इन 1975, और वह 1975 में अपने पेशे से रिटायर हुआ। विद ए टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स, तो उसने 36 वर्ष तक काम किया भाई, उसने 36 वर्ष तक काम किया। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबे समय तक तो उसने न्याय दिलाने में काम किया भाई। लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, सर्विंग जस्टिस यानी जस्टिस के तौर पर, यानी न्याय अधिकारी के रूप में सेवा करने वाला, वो सबसे लंबे समय तक अपने पद पर बना रहा। द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये जो लेसन लिया गया है ना, द डीप वाटर, ये डीप वाटर जो लेसन लिया गया है, द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये लिया गया है, इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। तो मैन और माउंटेन्स नाम का ये जो उसकी पुस्तक है, तो उस पुस्तक से ये लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से। किसके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक? बाय विलियम ओ डगलस के द्वारा। इट रिवील्स, तो यह उजागर करती है, हाउ एज ए यंग बॉय, कि कैसे एक युवा बच्चे के रूप में, कैसे एक युवा बच्चे के रूप में विलियम डगलस नियरली ड्राउंड, यानी विलियम डगलस लगभग डूब ही गया था, इन ए स्विमिंग पूल, एक तालाब के अंदर। इन दिस ऐसे जो ऐसे आप पढ़ेंगे,
ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। तो इस ऐसे में वो अपने पानी के डर के बारे में बात करता है। एंड देयर आफ्टर, इसके बाद, हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और आखिरकार उसने इसके ऊपर विजय कैसे पाई। फाइनली आखिरकार, ओवर केम का मतलब होता है काबू पाना। ओवर केम का मतलब क्या होता है, काबू पाना, यानी उसने इस डर के ऊपर काबू कैसे पाया। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन। तो ये जो लेसन है ना, इसमें उसने खुद की जीवनी के बारे में क्या रखा है, यानी खुद के बारे में बता रखा है। ए यू टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो ये उसके जो भय है ना, भय के बारे में चर्चा करने में ये कुछ मददगार साबित होगा। तो उसने अपनी खुद की जीवनी के बारे में यहाँ पर कह रखा है, और ये कैसे मददगार साबित होगा उसके भय के बारे में चर्चा करने में। ये जो आपको भाई मीनिंग दिखाई दे रहे हैं, नोटिस दिस वर्ड, भाई इन शब्दों को ध्यान में रखना आपने। एंड एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, भाई और एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, और लेसन में इनकी अभिव्यक्ति कैसे की गई है। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, रिलेशन पढ़ने से के बाद आपको इनका मीनिंग भी पता करना है। इन्फर देयर मीनिंग, इनका मीनिंग क्या है, वो मीनिंग भी आपने मालूम करना है। इट हैड हैपन्ड, इट हैड हैपन्ड, यह कब घटित हुआ। इट हैड हैपन्ड, यह घटित हुआ, यह घटना कब की है। व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मेरी आयु या तो 10 वर्ष थी या 11 वर्ष। ये कब की बातें हैं, जब मैं या तो 10 वर्ष का था या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया था, टू लर्न टू स्विम, भी मैंने तैरना सीखना है। किसने निश्चय कर लिया था, विलियम डगलस ने। कि मैंने क्या करना है, तैरना सीखना है। निश्चय कब किया था, जब वो 10 या 11 वर्ष का था। देर वाज ए पुल, एक तालाब था, एट द YMCA इन याकिमा, यानी YMCA में क्या था, एक तालाब था। याकिमा के अंदर जो YMCA है, तो वहाँ पर तालाब था। डैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और ये जो तालाब था ना, ये तैरना सीखने का अवसर प्रदान करता था। डैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचेरियस, जो याकिमा नदी थी ना, वो कैसी थी, याकिमा नदी कैसी थी, ट्रेचेरियस। ट्रेचेरियस का मतलब क्या होता है, जोखिम भरी। जो याकिमा नदी थी वो बहुत ही जोखिम भरी थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट, जो मेरी मम्मी थी ना, वो लगातार मेरे को चेतावनी देती रहती थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड, वार्नड का मतलब चेतावनी देना। वार्न का मीनिंग क्या होता है, चेतावनी देना। अगेंस्ट इट, यानी इसके खिलाफ मेरी मम्मी लगातार मेरे को आगाह करती रहती, चेतावनी देती रहती। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में ताज़ा बनाए रखती, द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग, जब भी कोई बच्चा इसमें डूबता तो उस बातों को से मेरे दिमाग में इसके प्रति डर बनाए रखती। इन द रिवर, यानी जब भी नदी में किसी मृत्यु होती तो मेरे को इस बारे में मेरी मम्मी बताती थी। बट द YMCA पुल, लेकिन जो YMCA का जो पुल था, जो तालाब था, वो सेफ था, वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड, इसका जो एक हिस्सा था ना, जो कम गहरा हिस्सा था। सैलो का मतलब क्या होता है, सैलो का मीनिंग क्या होता है, कम गहरा, इसको उथला भी बोल सकते हैं। सैलो का मतलब क्या होता है, सैलो का मीनिंग होता है भाई कम गहरा, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, उथला। तो सैलो का मीनिंग क्या होता है, कम गहरा या उथला। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, तो इसका जो दूसरा किनारा था ना, इसका YMCA का, वो दूसरा किनारा भाई 9 फीट गहरा था। एट द अदर, यानी दूसरा सिरा इसका, तो वहाँ पर इसकी गहराई कितनी थी, 9 फीट गहराई थी। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, जो ढलान थी ना, ड्रॉप किसको कहते हैं, ढलान को। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे। जो ढलान थी वो कैसी थी भाई, ग्रेजुअल थी। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, यानी एक साथ में गहराई की तरफ नहीं था, यानी धीरे धीरे गहराई बढ़ती जाती थी। आई गोट ए पेयर ऑफ विंग्स, मैंने पंखों का एक जोड़ा लिया, मैंने 2 पंखों लिए भाई।
एंड वेंट टू द पुल, और तैरने के लिए तालाब पर चला गया। कहाँ गया है? जो YMCA पुल है वो ये वहाँ पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक, आई हेटेड टू वॉक, भाई मेरे को घृणा थी, मेरे को नफरत थी। आई हेटेड टू वॉक, आई हेटेड टू वॉक। ये आप जैसे भाई देखेंगे याकीमा रिवर, तो याकीमा रिवर ये भाई इसकी जो दिखाया गया है याकीमा रिवर के बारे में, ये यहाँ पर याकीमा, तो याकीमा रिवर के बारे में पढ़ते हैं। द याकीमा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी, जो याकीमा रिवर है ना वो एक सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी किसको कहते हैं? सहायक नदी। सहायक नदी और मुख्य नदी दोनों में अंतर होता है। मुख्य नदी वो होती है जो किसी अन्य नदी में अपना पानी नहीं गिराती है। मुख्य नदी वो होती है जो किसी नदी में अपना पानी नहीं गिराती है, और सहायक नदी वो होती है जो मुख्य नदी में अपने पानी को गिरा देती है। क्योंकि जो मुख्य नदी होती है उसका कटाव काफ़ी गहरा हो जाता है उसके पानी में से, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है उसमें मुख्य नदी में, इसलिए पानी ज़्यादा होने से भूमि में कटाव भी वो ज़्यादा कर देती है, वो ज़्यादा गहरी हो जाती है। जो बाकी नदियां हैं उनमें पानी की कमी होती है, जो ट्रिब्यूटरी होती हैं, जो सहायक नदियां होती हैं उनमें पानी की कमी होती है, तो वो ज़्यादा गहरा कटाव नहीं कर पाती, और इस कारण से आखिर में वो जो है भाई इसमें जो मुख्य नदी है उसमें वे मिल जाती है। तो यहाँ पर जो ये याकीमा है ये एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है ऑफ द कोलंबिया रिवर। जो कोलंबिया रिवर है ना तो ये उसकी सहायक नदी है। इन ईस्टर्न वाशिंगटन, पूर्वी वाशिंगटन में, जो USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो वहाँ की जो राजधानी है भाई वाशिंगटन DC। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। तो ये वहाँ पर बहने वाली एक नदी है। कहाँ पर? अमेरिका में बहने वाली एक नदी है। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजेनस याकीमा पीपल, और यहाँ का जो एक राज्य है याकीमा, तो उसका नाम भी यहाँ के जो स्थानीय जो इंडिजेनस पीपल हैं, यानी जो स्थानीय जो लोग हैं उनके नाम पर ही एक स्टेट का नाम भी रखा गया है। तो इंडिजेनस क्या होता है? जो स्थानीय है, जो यहाँ पर मूल जो व्यक्ति है भाई, जो यहाँ के व्यक्ति मुख्य रूप से रहने वाले हैं, तो उनके नाम पर ही इस नदी का नाम रखा गया है, याकीमा रिवर का नाम रखा गया है। और जो ये याकीमा रिवर है ये किसकी सहायक नदी है? कोलंबिया नदी की सहायक नदी है। कोलंबिया मुख्य नदी है और जो याकीमा है ये इसकी सहायक नदी है, यानी कोलंबिया नदी के अंदर ये अपने पानी को गिराती है। और ये कहाँ बहती है? कहाँ बहती है ये नदी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो वाशिंगटन है वहाँ पर ये नदी बहती है भी। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद है, तो जो पीछे पहरा रह गया था, आई हेटेड टू वॉक, भी मैं घृणा करता था, मैं आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, यानी सीधे ही इसके पानी में प्रवेश करने से मेरे को क्या थी? नेक्ड इनटू इट, यानी नंगे प्रवेश करना। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और अपनी पतली पतली टांगों को दिखाना। तो ऐसा करने से भी मैं नफरत करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने गर्व के ऊपर काबू पा लिया। बट आई सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब होता है काबू पा लेना। सबड्यूड का मतलब क्या होता है? काबू पा लेना। लेकिन मैंने अपने प्राइड पर, मैंने अपने घमंड पर काबू पा लिया। एंड डिड इट, मैंने इस काम को किया। डिड इट, मैंने इस काम को किया। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से ही, हाउ एवर, लेकिन, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, मेरे को पानी से डर लगता था। एवर्जन का मतलब क्या होता है? एवर्जन का मतलब भाई घृणा भी होता है, और एवर्जन का मतलब डर भी होता है। एवर्जन का मतलब क्या होता है? डर। एवर्जन का मतलब क्या होता है? डर। तो भाई मेरे को इससे डर भी लगता था और मैं इससे घृणा यानी नफरत भी करता था।
आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, पानी से, यानी मेरे को पानी से गिरना भी थी और मेरे को पानी से डर भी लगता था। एवर्जन डर को भी कहते हैं और एवर्जन घृणा को भी कहते हैं। व्हेन आई वाज इन, जब मैं इसके अंदर होता था। दिस स्टार्टेड, और ऐसा कब शुरू हुआ? व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मेरी आयु 3 या 4 वर्ष थी। व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और जो मेरे पापा थे ना, वो मेरे को कैलिफोर्निया के तट पर ले गए। जो कैलिफोर्निया का जो समुद्री तट लगता है, तो वहाँ पर भी मेरे पापा जो है मेरे को ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, यानी पापा और मैं दोनों झाग, जो झाग था भाई, जैसे समुद्री पानी होता है उसमें झाग, किनारों पर झाग आ जाती है। तो ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, पापा और मैं दोनों झाग के अंदर खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने मेरे पापा को पकड़े हुए था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन फिर भी लहर आई तो उसने मेरे को नॉक्ड मी डाउन, यानी पानी में नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर की लहर बह गई। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, मैं पानी में नीचे दब गया। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, यानी मैं पानी में डूब गया। ब्यूरिड का मतलब दफन हो जाना। तो मैं पानी में नीचे डूब गया भाई। माई ब्रेथ वाज गोन, मेरी सांसें जो हैं ना वो रुक गई। माई ब्रेथ वाज गोन, यानी मैं सांस नहीं ले पा रहा था। माई ब्रेथ वाज गोन, ये बातें कौन कह रहा है? विलियम डगलस कह रहा है। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया। फादर लाउड, मेरे पापा हंसने लग गए। बट देर वाज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया भाई। बट देर वाज टेरर इन माई हार्ट, मेरे मन में क्या बैठ गया? डर बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी लहरों की अत्यधिक ताकत को देखने के बाद मेरे मन में लहरों के प्रति डर पैदा हो गया। ओवर पावरिंग फोर्स का मतलब होता है अत्यधिक ताकत। ओवर पावरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? अत्यधिक ताकत। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, तो YMCA स्विमिंग पूल से मेरा परिचय। YMCA स्विमिंग पूल से मेरा परिचय। रिवाइव्ड का मतलब होता है जीवित रखना। अनप्लीजेंट मेमोरीज, यानी असुखद जो यादें थी। तो मेरा YMCA के जो तालाब था उससे मेरा परिचय। रिवाइव्ड, यह ताज़ा बनाए रखता था। अनप्लीजेंट मेमोरीज, असुहावनी यादों को। इंस्टेड चाइल्डिश फियर, और वही बचपन वाला भय, यानी जब भी मैं YMCA के तालाब पर जाता तो वही बचपन वाला जो भय है वो लौट आता था। स्टेड का मतलब होता है लौट आना। चाइल्डिश का मतलब होता है बचपन वाला। फियर्स मीन्स भय। तो बचपन वाला वह भय फिर से लौट आता था जब भी मैं YMCA के स्विमिंग पूल पर जाता था। तो वही जो पुरानी असुखद यादें, असुहावनी यादें, अनप्लीजेंट मेमोरीज, तो स्टेड का मतलब है उभार ले लेना, फिर से आ जाना। यानी वो बचपन वाला भय जो है वो फिर से आ जाता था। चाइल्डिश फियर यानी बचपन वाला भय। बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन कुछ समय के बाद में। वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, भी मैंने विश्वास हासिल कर लिया। अपने ऊपर विश्वास हो गया भी मेरे को। वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने स्वयं पर विश्वास कर लिया। आई पैडल्ड विद माई नी वाटर विंग्स, आई पैडल्स, आई पैडल का मतलब होता है छपछपाना। विद माई नी वाटर विंग्स, यानी मैं नए अपने पंखों के साथ पानी में छपछपाने लगा। यानी पैडल का मतलब है पैरों से पानी को धकेलना, उसको बोलते हैं। तो आई पैडल्ड विद माई नी वाटर विंग्स, तो मैं अपने नए पानी के पंखों के साथ पानी में छपछपाने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज, भी दूसरे बच्चों को देख करके। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दम, मैं उनकी नकल करके सीखने लग गया। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को देख करके। एंड ट्राइंग, और मैं कोशिश करता टू लर्न, सीखने की। बाई एपिंग दम, उनकी नकल करके मैं सीखने की कोशिश करता। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स, मैंने इस काम को कितनी बार किया? आई डिड दिस, मैंने इस काम को किया 2 या 3 बार। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में मैंने इस काम को किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट एज, और मेरे को भी राहत महसूस करने लगा। इन द वाटर, पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और तभी एक दुर्घटना घटित हो गई। मिस एडवेंचर को क्या कहते हैं? दुर्घटना। मिस एडवेंचर क्या होता है? तो तभी एक दुर्घटना घटित हो गई। आई वेंट टू द पुल
आई वेंट टू द पुल, मैं तालाब पर गया। वैन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ पर कोई नहीं था। जिस समय मैं तालाब पर गया ना उसमें वहाँ कोई भी नहीं था। आई वेंट टू द पुल, मैं तालाब पर गया। वैन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वो जो जगह थी ना, वाज क्वाइट, वो जगह बिल्कुल कैसी थी, शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी कैसा था, पानी भी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और जिस फर्श पर टाइलें लगी हुई थी, वाज एज वाइट, वो बिल्कुल सफ़ेद था। एंड क्लीन, और साफ था। एज ए बाथ टब, टब जैसे नहाने का जो टब होता है, जो उसकी सतह होती है वो साफ़ होती है, सफ़ेद होती है, वैसे ही इसका जो नीचे की जो तली थी वो बिल्कुल साफ़ थी और सफ़ेद दिखाई दे रही थी। आई वाज टीमिड, मैं डरपोक था। अबाउट गोइंग इन एलोन, भाई मैं अकेला इसके अंदर जाने से, तालाब के अंदर जाने से मैं डरता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल, इसलिए मैं तालाब के एक तरफ बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों का इंतज़ार करने लगा। टू वेट फॉर अदर्स, और मैं दूसरों का इंतज़ार करने लग गया। टू वेट फॉर अदर्स। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो वे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है भाई, जितनी भी वीडियोज़ अभी तक डाली गई हैं तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। साथ में राइट हैंड की तरफ बेल आइकन का बटन दबा हुआ है। उस बेल आइकन के बटन से क्या कर सकते हो आप भी, अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो उस पर आपने ऑल पे प्रेस करना होता है। ऑल जो लिखा हुआ है उस पर आपने उसको प्रेस करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जितने भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं तो उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचता है। तो इसलिए बेल आइकन को भी दबाना ज़रूरी होता है। तो जो सब्सक्राइब बटन होता है उसके नीचे लाइक और डिसलाइक का भी बटन होता है भाई, एक हाथ का निशान होता है, यानी लाइक और डिसलाइक का बटन होता है। तो अगर ये आपको पसंद आई है ये वीडियो तो उसमें आप लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है। इसके बाद अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट में अपना क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हो, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो सभी बच्चे जो नए जुड़े हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ डाली जा चुकी हैं तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आई हैड नोट बीन देयर, मैं वहाँ ज़्यादा समय से नहीं था। आई हैड नोट बीन देयर लॉन्ग, यानी मैं वहाँ काफ़ी लंबे समय से नहीं था। वैन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, जब एक पहलवान जैसा दिखने वाला लड़का, ब्रूजर कहते हैं, ब्रूजर किसे कहते हैं, हट्टा कट्टा आदमी, यानी काफ़ी शक्तिशाली जिसको कह सकते हैं। तो वैन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, यानी जब एक बड़े आकार का और पहलवान की तरह दिखने वाला कोई लड़का वहाँ पर आया। प्रोबेबली, संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, संभवतः हम मान सकते हैं कि उसकी आयु 18 वर्ष होगी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। ही हैड थिक हेयर, हेयर मीन्स बाल, उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, ही वॉज ए ब्यूटीफुल, और वह सुंदर शारीरिक शक्ति का क्या था, नमूना था। स्पेसिमेन क्या होता है, नमूना, यानी उसका शरीर जो है वो काफ़ी सुंदर दिखता था। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, यानी उसका शारीरिक जो शरीर था, जो भी उसका शरीर था तो वो एक अच्छी, यानी उसका जो शरीर है वो देखने में काफ़ी कैसा दिखता था, सुंदर दिखता था। स्पेसिमेन का होता भी आकृति है जिसको नमूना भी बोलते हैं। विद लेग्स एंड आर्म्स, जो उसकी टांगें थी या जो उसकी आर्म्स, जो उसकी बाजुएँ थी। डैट शोड रिपलिंग मसल्स, तो ये दोनों कैसी मसल्स दिखती थी, रिपलिंग यानी लहरेदार, यानी उसकी जो भुजाएँ थी वो कैसी थी, लहरेदार, या कह सकते हैं हम सुडोल। ठीक है, जिसकी जैसे बाजुएँ थी भाई, उसके बाजुओं पर कटों के निशान बने हुए हों, उसकी बाजुएँ भी उसकी टांगें भी, तो रिपलिंग मसल्स। ही येल्ड, तो वो लड़का ऊंची आवाज़ में चिल्ला करके बोला, हाय स्किनी, अरे पतलू, हाउ वुड यू लाइक, तुम कैसा महसूस करोगे, टू बी डग्ड, अगर तुम डुबकी लगाओगे इस पानी में तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। अगर तुम इस पानी में डुबकी लगाओगे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो लेसन है इसका जो फर्स्ट पार्ट अभी हमने जो पढ़ा है
तो इसको हम यहीं तक करेंगे। आगे जो पार्ट नंबर 2 है वो हम इससे आगे जो भी वीडियो होगी तो उसमें हम 2 पार्ट को पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो पार्ट है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे का कहीं पर कोई डाउट है तो वो बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकता है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करेगा। ओके, थैंक यू।